डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला अनाज चावल है। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। अगला प्रश्न है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध पानीपत हरियाणा नगर में हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है, पेनल्टी कर्नल का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कर्नल का संबंध हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लू में बनी जो नेपाल में हो वहाँ हुआ। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। अगला प्रश्न है, कटक किस नदी पर बसा है? कटक महानदी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है,
बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है LAN का विस्तार क्या होगा? LAN का विस्तार लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आजाद हुआ। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा, म्यांमार भेजा। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी 9 जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। अगला प्रश्न है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर विस्तार है। अगला प्रश्न है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। अगला प्रश्न है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया। अगला प्रश्न है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। अगला प्रश्न है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांक रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांक रेखा कर्क रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा नाम से पुकारी जाती है। अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने अलास्का राज्य 1867 में रूस से खरीदा था। अगला प्रश्न है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। अगला प्रश्न है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत श्रीलंका के बीच
मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार बर्मा की मुद्रा क्यात है। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जी.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 वर्ष में हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 मास तक होती है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन अविस्ता किस धर्म के धार्मिक पुस्तक है? जैन अविस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय
विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? भारत का संविधान 2 साल 11 मास 18 दिन में तैयार हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अमेरिकी संविधान देश के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 वर्ष में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासन काल में हुई? प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 BC राजगृह अजातशत्रु के शासन काल में हुई। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।